अपने पिछले अद्भुत और रहस्यमय वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से एक बाइनरी सर्च ट्री के अंदर डिलीशन किया जा सकता है। यानी कि अगर आप किसी भी की को डिलीट करना चाहते हो एक बाइनरी सर्च ट्री के अंदर से, तो क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन वो जो प्रक्रिया हम लोगों ने देखी थी वो थ्योरी थी। हम लोग को अगर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है कोड में, तो हमको डेफिनेटली कोड लिखना पड़ेगा, और उसी के लिए ये वीडियो है जिसमें मैं आप लोग को एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से डिलीशन किया जा सकता है। तो मैंने ये जो फोल्डर है मेरा, जिसके अंदर मैंने सारा कोड दिया है आपको, इसको मैंने वी एस कोड में खोल लिया। और इसको वी एस कोड में खोलने के बाद मैं करूँगा क्या कि इसके अंदर कोड लिखूँगा किस चीज़ का, डिलीशन का, डिलीशन फ्रॉम अ बी एस टी। और मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि इसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर, जो पुराना कोड था मेरा। यहाँ पर मैंने इंसर्शन का कोड लिखा था, मैंने इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, ये सारे के सारे ट्रैवर्सल्स लिखे थे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ये कोड को पूरा का पूरा रिप्लेस कर दूंगा, 78 के अंदर आ जाऊँगा। और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी हमको एक बाइनरी सर्च ट्री बनाया मिल जाएगा। एक बाइनरी सर्च ट्री ये वाला मैंने बनाया है। उसके बाद मैंने इसमें एक इंसर्शन करके दिखाया था, वो लाइन में हटा दूंगा। उसके बाद मैंने प्रिंट करके दिखाया था, वो भी मैं हटा दूंगा। और यहाँ पर मैंने ये लिंकेजेस किए थे, चलो ये तो ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिलीशन देखेंगे। लेकिन डिलीशन भी देखने से पहले मैं यहाँ पर आप लोग को बता दूँ कि जो हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है किसी भी बाइनरी सर्च ट्री का, वो हमको एक सॉर्टेड अरे देता है। ये मैंने आपको पहले भी बताई थी बात। और इन ऑर्डर फंक्शन मैं आप लोगों को यहाँ पर कॉल करके दिखा दूँ। इन ऑर्डर पी मैं यहाँ पर जब लिखूँगा तब क्या होगा कि, इसको मैं रन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो एक सॉर्टेड एरे आ गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये एरे सॉर्टेड होता है, और ये एक बाइनरी सर्च ट्री जो है वैलिड है। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि डिलीशन का फंक्शन लिखेंगे। बाय द वे, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं यहाँ पर कोबाल्ट थीम यूज़ कर रहा हूँ वी एस कोड का। यहाँ पर ये कोबाल्ट 2 थीम है, ठीक है। आप भी इंस्टॉल कर लेना, और उसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स में जाके लाइगेचर्स को भी ऑन कर सकते हो, जो कि मैं आगे बता दूंगा वीडियो में कैसे करना है बस। बट उससे भी पहले मैं यहाँ पर ज़रा मुद्दे पर आकर आपको डिलीशन बता दूँ। अगर किसी को ये कस्टमाइजेशन के बारे में सुनना है तो इस वीडियो के एंड में थोड़ा सा मैं बात करूँगा कि वी एस कोड को कैसे कस्टमाइज़ करते हैं। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक फंक्शन लिखूँगा जो कि स्ट्रक्ट नोड स्टार यहाँ पर हमको रिटर्न करके देगा। और मैं यहाँ पर लिख दूँगा डिलीट नोड, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ें लेगा। सबसे पहली चीज़ जो ये लेगा रूट नोड का पॉइंटर, और इसके बाद ये लेगा वैल्यू, ठीक है। ये दो चीज़ें लेगा डिलीट नोड फंक्शन। अब ये रिटर्न क्यों कर रहा है एक नोड, ये मैं भी आपको बताऊंगा। पर उससे भी पहले यहाँ पर जो है आप लॉजिक को सुन लो। देखो यार, कभी भी हमें किसी बाइनरी सर्च ट्री के अंदर से डिलीट करना है तो सबसे पहले मैं उस नोड तक पहुंचूंगा। अगर यहाँ पर मुझे 4 को डिलीट करना है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हुआ सबसे पहले 4 तक पहुंचूंगा। मैं अपने आप से पूछूंगा क्या 4 5 से बड़ा है, नहीं छोटा है, तो मैं लेफ्ट तरफ को जाऊँगा। फिर मैं पूछूंगा कि क्या 4 3 से छोटा या बड़ा, डेफिनेटली बड़ा, तो मैं राइट की तरफ को जाऊँगा। क्योंकि हमें पता है कि बाइनरी सर्च ट्री के राइट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर नोड से बड़े होते हैं और लेफ्ट साइड वाले छोटे होते हैं। इसलिए हम इस तरह से सर्चिंग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करूँगा मैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे किसी भी नोड को डिलीट करना है तो उस तक पहुँचना पड़ेगा। तो यहाँ पर सर्च फॉर द नोड टू बी डिलीटेड, ठीक है। तो जो भी नोड आपको डिलीट करना है उस तक आप सबसे पहले पहुँचेंगे, और उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे उसको डिलीट करने की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सर्च करूँगा। और सर्च करने के लिए मैं पहला सवाल अपने आप से क्या पूछूंगा, पहला सवाल ये पूछूंगा कि जिस नोड पर मैं अभी हूँ, क्या जो वैल्यू मैं सर्च कर रहा हूँ वो उस नोड की वैल्यू से बड़ी या छोटी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ़ वैल्यू इज़ लेस देन व्हाट, लेस देन रूट का डेटा। बाय द वे, मैं फॉन्ट लाइगेचर्स यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए ये जो डैश और ग्रेटर देन साइन है वो ऐसे रेंडर हो रहा है, और नॉट इक्वल टू ऐसे रेंडर हो रहा है। बता दूंगा एंड में कैसे करना है ये चीज़ इस वीडियो के एंड में। बट सबसे पहले डिलीट के बारे में यहाँ पर आपको बता दूँ। तो मैं क्या करूँगा कि अगर वैल्यू छोटी है रूट के डेटा से, तो मैं इस प्रॉब्लम को छोटा कर दूंगा। पहले मेरी प्रॉब्लम क्या थी, मेरी प्रॉब्लम थी कि इस पर्टिकुलर ट्री में 4 को डिलीट करो, इस पर्टिकुलर ट्री में से 4 को डिलीट करो। अब मैंने क्या कह दिया, मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा और अपनी प्रॉब्लम को छोटा कर लिया। कैसे, ये मैं बताता हूँ। मैंने अपने आप से पूछा कि क्या 4 5 से बड़ा या छोटा। जवाब था 5 से छोटा है 4। तो मैंने अपने इस सवाल को, जो कि था कि 5 रूट वाले ट्री में से 4 डिलीट करो, यानी कि 4 को डिलीट करो फ्रॉम अ ट्री ऑफ रूट 5, ठीक है। 5 इसकी रूट है ट्री की, इसमें से 4 को डिलीट करो को मैंने छोटा करके बना दिया। इसमें से 4 को डिलीट करो, यानी कि 3 1 4 वाले सब ट्री में से, यानी कि इसके लेफ्ट सब ट्री में से 4 को डिलीट करो। क्योंकि डेफिनेटली ये जो हमारा पर्टिकुलर हमने यहाँ पर बाइनरी सर्च ट्री बना रखा है, इसके लेफ्ट सब ट्री में ही 4 होगा। तो मैं लेफ्ट सब ट्री में से 4 डिलीट करूँ, और ऐसे मैं नीचे जाता जाऊँगा, बहुत बड़े ट्री वाली प्रॉब्लम को मैं छोटा करता जाऊँगा, और एंड में से जाके वो एलिमेंट डिलीट कर दूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें सर्चिंग करनी है। तो अगर वैल्यू छोटी है रूट के डेटा से,
तो मैं कहूँगा कि डिलीट नोड को रन करो, किसके लिए, डिलीट नोड को रन करो लेफ़्ट सब चाइल्ड के लिए, ठीक है। किसके लेफ़्ट सब चाइल्ड के लिए, रूट के लेफ़्ट सब चाइल्ड के लिए। और क्या डिलीट करना है, वैल्यू को डिलीट करना है। तो मैं यहाँ से वैल्यू को डिलीट कर दूंगा और सेमीकोलन लगा लूँगा। इसके बाद अगर मेरी वैल्यू बड़ी है, यानी कि मैं एल्स के बाद इस चीज़ को लिखूँ और यहाँ पर मेरी वैल्यू रूट के डेटा से बड़ी है, तो मैं रूट के राइट सब ट्री में से डिलीट करूँगा। क्यों करूँगा यार, अगर मेरी वैल्यू जो कि मैं डिलीट करना चाहता हूँ, इस ट्री पे आ जाओ, अगर मैं 6 डिलीट करना चाहता हूँ इस ट्री में से, तो मैं क्या करूँगा, मैं 5 वाले जो ट्री है उसमें से डिलीट नहीं करना चाहता, मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ, तो मैं लेफ्ट वाले सब ट्री में से डिलीट करूँगा 6 या राइट वाले सब ट्री में, डेफिनेटली राइट वाले में करूँगा, क्योंकि 6 मुझे कहीं ना कहीं राइट सब ट्री में ही मिलेगा। तो अपनी प्रॉब्लम को छोटा कर लिया मैंने। अपनी प्रॉब्लम को जो कि थी कि रूट वाले ट्री में से डिलीट करो, उसको मैंने बना दिया रूट के किसी एक लेफ़्ट या राइट वाले सब ट्री में से डिलीट करो, ये बना दिया मैंने। प्रॉब्लम को छोटा कर दिया। आई होप मैंने इनफ समझा दी ये बात कि मैंने अपनी प्रॉब्लम को छोटा कैसे किया। और एक बार सर्चिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर हम डिलीशन स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि अब हम उस नोड तक पहुंच चुके हैं, हाउ डू आई डिलीट द नोड। अब या तो जो है वैल्यू वो छोटी होगी रूट से, यानी कि रूट की वैल्यू से, या रूट की वैल्यू से बड़ी होगी। लेकिन एक तीसरा केस भी है, बराबर भी तो हो सकती है। और अगर बराबर हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे वो नोड मिल चुका है। अब क्योंकि मुझे वो नोड मिल चुका है, मैं अब उस नोड को डिलीट करूँगा, ठीक है, मैं उस नोड को डिलीट करूँगा। तो मैं अब क्या करूँगा, लिखूँगा एल्स, बाय द वे ये इफ एल्स लैडर है, एक इफ है ये, इसका इफ एल्स एल्स इफ है, ये एल्स है, ठीक है। यानी कि अब मुझे नोड मिल चुका है। डिलीशन स्ट्रैटेजी व्हेन द नोड इज फाउंड, एक बार मुझे नोड मिल गया, डिलीशन स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं कि क्या डिलीशन स्ट्रैटेजी होगी मेरी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने आप लोग को बताया था कि अगर आप किसी भी नोड को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उस नोड को रिप्लेस कर सकते हैं उसके इन ऑर्डर प्रेडेसेसर से या उसके इन ऑर्डर सक्सेसर से, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक से आप रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो मैं क्या करूँगा, मैं इसका इन ऑर्डर प्रेडेसेसर निकालूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा आई प्री इज इक्वल टू, और आई प्री को मान लो अभी ये इन ऑर्डर प्रेडेसेसर है, मैं ऊपर इसको डिफाइन कर दूंगा अभी के लिए। आप मान लो कि ये है इन ऑर्डर प्रेडेसेसर, ठीक है। मैं इन ऑर्डर प्रेडेसेसर से रिप्लेस करूंगा और मैं क्या करूंगा, इन ऑर्डर प्रेडेसेसर ऑफ अ गिवन नोड। अब यहाँ पर आप लोग रूट को ट्री की रूट से कंफ्यूज मत होना, ये फंक्शन रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, बार बार कॉल हो रहा है। पहले ये इसके लिए कॉल होगा, इस वाले ट्री के लिए, तो 5 रूट हो जाएगी। फिर जब ये इस वाले सब ट्री के लिए कॉल होगा तो 3 रूट हो जाएगी। तो ये बार बार कॉल होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, और जो हमारी रूट है वो चेंज होती रहेगी। तो जो भी मेरी रूट है मैं उसका इन ऑर्डर प्रेडेसेसर निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसको डिलीट करना है, तो मैं उसका इन ऑर्डर प्रेडेसेसर निकालना हूँ और उसको रिप्लेस कर दूंगा। अब मान लो आई प्री के अंदर मेरे पास इन ऑर्डर प्रेडेसेसर आ गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कहूँगा कि जो रूट का डेटा है उसके अंदर कॉपी कर दो आई प्री के डेटा को। किसको कॉपी कर दो, आई प्री के डेटा को। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं डिलीट कर दूँगा लेफ़्ट वाले सब ट्री में से इस पर्टिकुलर वैल्यू को। लेफ्ट वाले सब ट्री में से ही क्यों डिलीट किया मैंने, यहाँ पर ये समझ में आ रहा है आपको। देखो अब जो मेरा इन ऑर्डर प्रेडेसेसर होगा वो मुझे कहाँ मिलेगा, वो मुझे रूट के लेफ्ट वाले चाइल्ड में मिलेगा। इसीलिए अब मैं डिलीट नोड को रन करूँगा जो मेरा रूट है उसके लेफ्ट सब ट्री में, और मैं कौन सी वैल्यू को डिलीट करूँगा, मैं आई प्री के डेटा को डिलीट करूँगा। किसको डिलीट करूँगा, आई प्री के डेटा को। ऐसा मैं क्यों करूँगा, आई प्री के डेटा को क्यों मैं डिलीट करूँगा, यहाँ पर समझो इस बात को। आई प्री क्या है, इन ऑर्डर प्रेडेसेसर है। मैंने इन ऑर्डर प्रेडेसेसर जो है उसकी वैल्यू को उठा के वहाँ रख दिया जिस नोड को डिलीट करना था। अब मैं किस नोड को डिलीट करूँगा, अब मैं उस नोड को डिलीट कर दूंगा जहाँ पर मेरा इन ऑर्डर प्रेडेसेसर था। आपको अगर याद हो डिलीशन का प्रोसेस हम क्या करते हैं, जो इन ऑर्डर प्रेडेसेसर है उसकी वैल्यू को कॉपी कर देते हैं उस नोड में जिसको डिलीट करना है, और अब इसके पीछे भागते हैं, मुझे इसको डिलीट करना है। और उसके बाद मैं ऐसे जाता जाऊँगा और मैं एक टाइम पर लीफ नोड पर पहुँच जाऊँगा जिसको मैं एक्चुअली डिलीट कर दूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं कर दूँगा। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो क्या करेगा, रिकर्सिवली रन करेगा। और रिकर्सिवली रन करने के बाद क्या होगा कि फाइनली हम लोग आएंगे एक लीफ नोड में। तो हमको लिखनी पड़ेगी अपने रिकर्शन की बेस कंडीशन, ठीक है। तो रिकर्शन की बेस कंडीशन में क्या लिखूंगा वो देख लो आप यहाँ पर। जो मेरे रिकर्शन की बेस कंडीशन होगी
वो ये होगी कि यार मुझे एक लीफ नोड मिल गया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये लिखूँगा कि अगर रूट नल है, अगर किसी ने नल सप्लाई कर दिया, अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ रूट इज़ इक्वल टू नल, अगर ऐसा होता है, अगर रूट नल होता है तब मैं क्या करूँगा, मैं भी रिटर्न कर दूँगा नल। ठीक है, अगर किसी ने नल दिया तो नल मतलब नल दे दूँगा उसको मैं रिटर्न में। ठीक है, लेकिन अगर मेरे रूट का जो लेफ़्ट चाइल्ड है, अगर जो मेरे रूट का लेफ़्ट है वो नल है और उसी के साथ साथ रूट का राइट भी नल है, तो क्या हुआ इसका मतलब, जल्दी बोलो। इसका मतलब हुआ कि एक लीफ नोड है, मैं एक लीफ नोड पर आ चुका हूँ और अब मुझे इस लीफ नोड को उड़ाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि अगर रूट का लेफ्ट और रूट का राइट है नल, क्या है नल, वो टंकी वाला नल नहीं, फिर कौन सा वाला नल, अरे NULL वाला नल यार। अगर ये नल है तो मैं क्या करूँगा, उस मेमोरी लोकेशन को फ्री कर दूंगा जहाँ पर वो नोड है। मैं यहाँ पर लिख दूंगा फ्री कर दो किसको, फ्री कर दो रूट को, तो मैं फ्री रूट लिख दूंगा। रूट का मतलब क्या हुआ, मैं फ्री कर दूंगा उस मेमोरी लोकेशन को जो कि मुझे यहाँ पर एज रूट मिला, यानी कि जो मुझे सब ट्री मिला उसका लेफ्ट और राइट दोनों नल है। इसका मतलब वो अपने आप में एक नोड है, एक लीफ नोड है और उस नोड को मुझे फ्री करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक दिक्कत है, अब मैं अगर इस फंक्शन को रन करूँ, इस फंक्शन को अगर मैं आपको चला कर दिखाऊँ, तब दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत कुछ इस प्रकार मेरे पास आएगी कि यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्ट नोड स्टार यहाँ पर इन प्री नहीं लिखा है। ठीक है, तो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर मैंने यहाँ पर जो है ये वाला डिफाइन नहीं किया, जो आई प्री, सॉरी नॉट इन प्री, मैंने आई प्री जो है वो डिफाइन नहीं करा था। लेकिन मैंने उसी के साथ साथ एक चीज़ और डिफाइन नहीं करी है और वो है इन ऑर्डर प्रीडिसेसर फाइंड आउट करने का फंक्शन। तो अब मुझे इन ऑर्डर प्रीडिसेसर को फाइंड करने का फंक्शन लिखना पड़ेगा। और इन ऑर्डर प्रीडिसेसर को मैं फाइंड कैसे करूँगा, आप लोग देखो यहाँ पर मैं इस फंक्शन को जो है लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा और ये रिटर्न क्या करेगा, इसकी रिटर्न वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली ये जो है स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर जो है, मैंने यहाँ पर इसको ज़रा घुसा दिया, तो मैं इसको जिस तरह से ले लेता हूँ, स्ट्रक्ट नोड स्टार इन ऑर्डर प्रीडिसेसर रूट। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं इसको लिखूंगा और यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार इन ऑर्डर प्रीडिसेसर रूट, मैंने ये चीज़ लिखी। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो अब क्या होता है इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, ये सबसे पहले आपको बता दूँ। इन ऑर्डर प्रीडिसेसर होता है लेफ्ट सब ट्री का राइट मोस्ट चाइल्ड, किसका, लेफ्ट सब ट्री का राइट मोस्ट चाइल्ड। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आप लोग जो है मेरा ये वाला वीडियो देख लेना यार, कौन सा, जिसमें मैंने आप लोग को एक ट्रिक बताई है, ये बेस्ट ट्रिक टू फाइंड, इसमें देख लेना, इसमें मैंने बता रखा है कि क्यों होता है ऐसा। ठीक है, और ये आप लोग करके देख लेना खुद यार ये चीज़। ठीक है, तो इस चीज़ पर टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये रिपीट हो रही है चीज़। यहाँ पर हम लोग अभी क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को सीधे अप्लाई कर देंगे कि जो मेरा इन ऑर्डर प्रीडिसेसर होता है वो लेफ्ट सब ट्री का राइट मोस्ट चाइल्ड होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री की तरफ जाऊँगा, तो मैं लिखूँगा रूट इज इक्वल टू रूट लेफ्ट, यानी कि मैंने रूट को नीचे उतार के लेफ्ट वाले सब ट्री पर ले आया। अब मैं लिखूँगा वाइल रूट का राइट सब ट्री जो है वो नल नहीं होता है, नॉट इक्वल्स टू नल, तब तक मैं क्या करूँगा, रूट इज इक्वल टू रूट ऑफ राइट, तब तक मैं राइट की तरफ को जाता जाऊँगा। और जैसे ही मेरा जो रूट का राइट है वो नल मतलब नॉट इक्वल टू नल, ये फॉल्स हो गई कंडीशन, यानी कि मेरा रूट का राइट नल हो गया, इसका मतलब मैं लीफ नोड पे आ गया हूँ, मैं रिटर्न कर दूंगा रूट को। आई होप कि यार ये चीज़ समझ में आ गई आप लोग को यार, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई क्योंकि बहुत ही सिंपल सी चीज़ है यार। ठीक है, तो ये मेरा इन ऑर्डर प्रीडिसेसर जो है फंक्शन मेरा लिख गया। क्या मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो एरर आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, और मैं बताता हूँ क्यों आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसका जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रक्ट नोड स्टार लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं किया है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर रिटर्न कर देंगे किसको, उसी नोड को जिसके लिए रन हो रहा है। ठीक है, उसी नोड को जिसके लिए रन हो रहा है, हम वही नोड रिटर्न करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर जो डिलीट नोड है, हम लोग क्या करेंगे, इनको तो हमने चला रखा है डिलीट नोड को, अब मैं चलाता हूँ इस फंक्शन को और देखता हूँ ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ पर एक एरर आ रहा है, कह रहा है कि रूट लेफ्ट इक्वल्स टू नल एंड रूट राइट इन फंक्शन डिलीट नोड रिटर्न मेक्स पॉइंटर फ्रॉम इंटीजर विदाउट अ कास्ट। और यहाँ पर मैंने इसको स्ट्रक्ट नोड स्टार लिखना था, स्ट्रक्ट नोड स्टार रूट यार, स्ट्रक्ट नोड स्टार रूट। अभी इसको रन करके देखते हैं और यहाँ पर ये कह रहा है इनवैलिड आर्ग्यूमेंट ऑफ, यहाँ पर रूट इज इक्वल टू रूट लेफ्ट मैंने लिखा है,
कहाँ पर दिक्कत आ गई भाई, कहाँ पर दिक्कत आ गई। अब यहाँ पर पता है दिक्कत क्या आई है, दिक्कत यहाँ पर यह आई है कि मैंने कैपिटल एन यूज़ कर लिया नोड का, जबकि मैंने स्मॉल एन जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। तो मैं कैपिटल एन वाले नोड को स्मॉल एन वाले नोड से रिप्लेस करूँगा जहाँ जहाँ मैंने यूज़ किया है। बट सारी जगह मैं नहीं कर सकता, डिलीट नोड के एन को मैं नहीं करना चाहता। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैनुअली कर लेता हूँ यार, क्या जाता है। तो मैं जितने भी कैपिटल एन वाले नोड हैं उनको सबको मैं स्मॉल एन वाले नोड से रिप्लेस करूँगा। यहाँ पर जहाँ जहाँ मैंने लिखा है, एक यहाँ लिखा है, कई जगह लिखा है यार, मैंने कई जगह लिखा है। मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। तो मेरे हिसाब से इतना ही है सिर्फ, और अगर आएगी ये दिक्कत तो फिर से ठीक कर लेंगे। तो स्मॉल एन वाला मैंने लिखा है यहाँ पर, हाँ ठीक है, 1 3 4 5 6, और ये सारे फंक्शंस भी हमारे बिल्कुल ठीक ठीक काम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि डिलीट करेंगे, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे पी का, फिर उसके बाद डिलीट नोड हम कर देंगे। कौन से नोड को डिलीट करेंगे, हम इस वाले बाइनरी सर्च ट्री में से डिलीट करेंगे 3 को, और उसके बाद देखते हैं कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल पी का क्या होता है। तो यार मैं इसको रन कर रहा हूँ ना, तो दिक्कत ये आ रही है कि ये कुछ देर तक रन हो रहा है और उसके बाद हैंग होकर बंद हो जा रहा है, यानी कि मेरे प्रोग्राम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और मेरे प्रोग्राम में क्या गड़बड़ आ रही है यार, डिलीट नोड, ओके। तो जब भी मैं यहाँ पर रूट का लेफ्ट नल है यानी कि लीफ नोड को डिलीट कर रहा हूँ तो मैं फ्री कर रहा हूँ, लेकिन मैं रिटर्न कुछ नहीं कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर रिटर्न करना पड़ेगा नल, और उसी के साथ साथ मुझे एक काम और करना पड़ेगा, जो कि है रूट लेफ्ट के लिए अगर मैं रन कर रहा हूँ डिलीट नोड को, तो मुझे कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, और मैं बताऊंगा इसका रीज़न क्या है। रूट लेफ्ट इज इक्वल टू डिलीट नोड रूट लेफ्ट आई प्री डेटा, यानी कि जब भी मैं किसी नोड को डिलीट कर रहा हूँ, तब यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ बेसिकली डिलीट नोड में, मैं कह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर रूट वाले ट्री में से ये वाली वैल्यू को डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये जो डिलीट नोड है वो क्या रिटर्न कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है यही पर्टिकुलर जो जिसके लिए मैं रन कर रहा हूँ वही जो है अपडेटेड मुझे रिटर्न कर दे रहा है। तो मुझे इसको सेट करना पड़ेगा, रूट लेफ्ट इज इक्वल टू डिलीट नोड रूट लेफ्ट। तो ताकि इससे क्या होगा मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले मैं सेट कर लूँ ये चीज़ रूट राइट के लिए भी, कि जब जब मैं रन कर रहा हूँ तब मैं इसको सेट करूँ, ठीक है। रूट लेफ्ट इज इक्वल टू डिलीट नोड, और ऐसा क्यों करेंगे मैं बताता हूँ। मान लो मैं लीफ नोड में आ गया और एक्चुअल में मुझे इस 4 को डिलीट करना है। इस 4 को मैं डिलीट कब करूँगा, मैं इस 4 को डिलीट तब करूँगा जब मेरे पास कुछ इस तरह का जो रिकर्सिव कॉल है वो आएगा कि भाई इस वाले सब ट्री में से 314 वाले सब ट्री में से 4 डिलीट कर दो। जब 4 को डिलीट करना है 314 वाले सब ट्री में से, तब मैं क्या करूँगा, कॉल करूँगा कि भाई इस वाले सब ट्री में से 4 को डिलीट कर दो, और जो रिटर्न में वैल्यू आई उसको यहाँ पर सेट कर दो। तो अगर मैं सेट ही नहीं करूँगा तो यहाँ पर नल आएगा नहीं, समझ रहे हो आप लोग, समझ रहे हो। ड्राई रन करके देख लेना, एक बार ड्राई रन करके देख लेना। तो अब ये होगा कि 3 के लेफ्ट में सॉरी राइट में अब नल आ जाएगा अगर मुझे 4 को डिलीट करना है। तो मेरे हिसाब से प्रोग्राम में और कोई गलती नहीं है, होगी तो देखेंगे, अभी रन करते हैं इसको। और हाँ, एक चीज़ मुझे करनी चाहिए थी यहाँ पर, कि मुझे यहाँ पर एक प्रिंट एफ करना है, और वो है बैकस्लैश n का। एक बैकस्लैश n का प्रिंट एफ अगर मैं कर दूंगा तो मुझे अलग अलग इन ऑर्डर ट्रैवर्सल दिख जाएंगे। देखो 1 3 4 5 6 था, अब 1 4 5 6 हो गया, इसका मतलब 3 डिलीट हो गया। अच्छा, अगर मैं 4 को डिलीट करूँ तब क्या होगा, तब मुझे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ठीक से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सारे केसेस देख लेते हैं। अगर 4 मैं करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 1 3 5 6 मिल गया, मेरा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल मुझे ठीक से मिल गया। अच्छा, अगर मैं रूट को डिलीट करूँ यानी कि 5 को डिलीट करूँ, तब क्या होगा, तब क्या ये चल रहा है ठीक से। हाँ यार बिल्कुल चल रहा है, ये ठीक से बिल्कुल चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 5 को डिलीट कर दूँ तो वो भी अब डिलीट हो जा रहा है। अच्छा, मैं 5 को डिलीट करके एक काम करता हूँ, प्रिंट एफ करता हूँ और लिखता हूँ डेटा इज़, और मैं कुछ इस तरह से ये भी बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर बेसिकली जो मेरा डेटा है रूट का उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखूँगा पी का डेटा। अब मैंने 5 को तो डिलीट कर दिया, तो 5 की जगह पर कौन आएगा, देखो 5 को अगर मैं डिलीट करूँगा तो मैं इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या मुझे 4 प्रिंट होकर मिल रहा है, ये क्या कर दिया मैंने, सेमीकोलन नहीं लगाया। तो यहाँ पर क्या मुझे 4 प्रिंट होकर मिल रहा है, हाँ बिल्कुल 4 मुझे प्रिंट होकर मिल रहा है। इसका मतलब मेरे डिलीशन का कोड बिल्कुल सही है। आई होप कि आपको मज़ा आएगा करने में। और इसको देखो यार, कोड को दे दूंगा मैं, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करना इसको, प्रोग्राम को चला के देखना, ऐसा चलाना, मशीन तो नहीं टूटेगी खैर चला के, लेकिन दिमाग में बैठ जाए ये प्रोग्राम, ठीक है। दिमाग में बैठना चाहिए प्रोग्राम, ये इतना आसान प्रोग्राम है डिलीशन का। तो आई होप कि मैंने इजी बना दी ये चीज़ें आप लोगों के लिए, और ये चीज़ मैं हटा दूंगा अभी, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। तो जिसमें चेक कर रहा था कि जो रूट के लिए है वो भी डिलीशन हो पा रहा है। फिर मैं उसके बाद यहाँ पर अगर डिलीशन कर रहा हूँ
3 को वो भी हो पा रहा है। लीफ नोट्स का डिलीशन कर रहा हूँ जैसे कि 1 या 4 का, तो 1 का अगर मैं करूँ डिलीशन तो वो भी हो पा रहा है। यहाँ पर देखो जो हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है वो एक सॉर्टेड एरे रिटर्न कर रहा है, 3 4 5 6, 6 के लिए भी रन कर देते हैं वरना 6 नाराज़ हो जाएगा, कहेगा यार मेरे लिए रन नहीं करा, सब सारे नोट्स के लिए रन कर लिया भाई, शिकायत नहीं आनी चाहिए किसी की तरफ से, तो मैंने सारे नोट्स के लिए रन कर लिया और डिलीशन परफेक्टली काम कर रहा है। और बड़े ट्री के लिए ट्राई करो इस चीज़ को। आई होप कि मज़ा आया आप लोगों को। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, इसको ज़रूर एक्सेस कर लेना प्लेलिस्ट को। लेकिन जाने से पहले मैंने वादा किया था आप लोगों से कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन सा थीम यूज़ कर रहा हूँ और मैंने ये जो लाइगेचर्स हैं वो कैसे इनेबल किए। तो VS कोड के अंदर आकर आपके पास कुछ एक्सटेंशंस होती हैं VS कोड में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को अपना कलर थीम दिखाऊँ तो मेरा कलर थीम क्या है, कोबाल्ट 2 दिख रहा है आपको, कोबाल्ट 2। तो इसके लिए मैंने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करी है, कोबाल्ट 2 थीम ऑफिशियल, इसको इनेबल कर लेना आप लोग। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा कलर थीम में कोबाल्ट 2 का, ठीक है। उसी के साथ साथ आप लोग सेटिंग्स में जो है यहाँ पर फॉन्ट लाइगेचर्स लिखो, ठीक है। तो फॉन्ट लाइगेचर्स आप settings.json में जाकर ट्रू कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो एडिटर डॉट फॉन्ट लाइगेचर्स करके एक फील्ड है जो कि मेरी यहाँ पर आपकी नन होगी या फॉल्स होगी, जो भी है आप उसको ट्रू कर लेना और ट्रू करके आप भी जो है फॉन्ट लाइगेचर्स का मेरी तरह आनंद उठा पाओगे। तो अगर आप आनंद उठाना चाहते हो फॉन्ट लाइगेचर्स का तो ऐसा कर लेना, फिर आपको इस तरह के एरोज दिखेंगे और उसी के साथ साथ आप लोग को ये दिखेगा नॉट इक्वल टू, जो कि मैंने यहाँ पर आप लोग को दिखाया नॉट इक्वल टू नल। एक्चुअली में ये एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू ही है बट मुझे ये विजुअली इस तरह से दिखा रहा है। मैं एक बैक स्पेस अगर यहाँ पर लाके मारूंगा तो एक्सक्लेमेशन रह जाएगा और मैं इक्वल टू मारूंगा तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। रीडेबिलिटी बढ़ जाती है कोड की, मज़ा आ जाता है यार, जितनी बात बता रहा हूँ आपको मैं। इसको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो अब यहाँ पर ये जो प्लेलिस्ट है सब लोग ज़रूर एक्सेस करना, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग से बताइए सब चीज़ें यार, क्या क्या नहीं बताया, ठीक है। ज़रूर एक्सेस करना। और अगर आपको इस तरह की और टिप्स देखनी है, जैसे मैंने लाइगेचर्स वाली बात बताई, तो मैं यार डालता ही रहता हूँ, वीडियो डालता ही रहता हूँ इन सब चीज़ों की, टिप्स एंड ट्रिक्स की, जो कि कहीं नहीं मिलेंगी आपको। मैं यहाँ पर जल्दी से आप लोग को अपनी कोडिंग डिस्कशन वाली प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ। मैं कहाँ गई कोडिंग डिस्कशन, ये आ गई प्लेलिस्ट, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना आप लोग, ठीक है, और मज़ा आ जाएगा, आनंद उठाना इन सारे फॉन्ट लाइगेचर जैसी चीज़ों का। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।